हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आज मतलब कल चैप्टर खत्म कर दिया था, जिसका आज ये बहुत मेहनत के बाद शॉर्ट नोट्स बनाया है। ठीक है, तो अब एक सवाल है कि ये शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेगा। तो ये तो मैंने सुबह वाले बैच से बना दिया था, तो सॉरी, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। दूसरे में ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव था बिहार बोर्ड वाला, टॉपिक बाय टॉपिक सारा सॉल्व कर दिया है, वो भी मिल जाएगा। और आपके बैच में क्या होगा, आपके बैच में होगा मोस्ट वीवीआई 2 नंबरी एंड 5 नंबरी। ठीक है ना, आज आपका नोट्स के लिए होगा। ठीक, तो आपका वाला बैच का वो देखेगा, उसका वाला आप देखिएगा, इस तरह से सब लोग आपस में क्या होगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए तो प्यारे बच्चों, है ना। अब शॉर्ट नोट, कौन सा नोट बउआ, शॉर्ट नोट। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सिर्फ बाहर निकलने के लिए है, हवा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बउआ, तो सबसे पहले आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो लिखिए तो सभी लोग, हाँ लिखिए तो। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज चार्ज, राइट इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज चार्ज, राइट इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, चुपचाप लिखना, कॉमेडी क्या कर रहा है तू। अगला बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन क्वांटाइजेशन, कौन सा जेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तीसरा, डिफाइन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिखो लिखो। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है डिफाइन, क्या बोलेंगे बुआ, डिफाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिफाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आप अभी तक ये नहीं लिख पाए हैं क्या आप लोग, हाउ डिस्कस्टिंग यू आर। वो सब बात कहाँ, ये ऐसा यूनिट, हाँ, आपकी बकवास बाद में, पहले क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ठीक है बुआ, है ना। आगे बढ़े बुआ, हमारे पास नेक्स्ट है सरफेस और वॉल्यूम, हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। क्या है बुआ, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। लिखिए लिखिए,
लिखिए लिखिए, डरिए नहीं, लिखिए। हाँ, बैठे रहने से तुम्हारा गर्मी खत्म हो जाएगा, क्यों तो लिखोगे? नॉनसेंस। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? नेक्स्ट। कोई मान नहीं रहे, स्पीड में कौन ब्रेकर लगा रहा है? हाँ, अगला बहुआ ये हो गया। अब हमारे पास सवाल है, डिफाइन कूलम्स लॉ। ठीक है, अगला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? also right also right its unit and, कौन है रे, बाहर फेंक तो करा। अल्लाह, दम्मा उम्मा लेके पहुंच जाता है यहाँ पे तुम। कोरोना का लक्षण है, मरने से नहीं होता है कोरोना। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, also write its unit and। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, also write its unit and। यूनिट एंड डायमेंशन वो अलग बात है कि होता नहीं है। नॉर्मल, राइट लिमिटेशन ऑफ राइट लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। राइट लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। पानी मानेगा नहीं, कहते सीधे थे। हाइट हाइट लाइट नहीं, हाइट। आगे बढ़े बुआ, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, also write its unit and डायमेंशन। देखो ये बोले या ना बोले तुमको लिखना है, ठीक है ना। 11, अगला इंटेंसिटी हो गया। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या डिफाइन करना है बुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। also write its properties। ठीक है, इसका क्या लिखना है बुआ? प्रॉपर्टीज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे लिखना है। वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो क्या बोलेंगे?
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? 13। ठीक। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? ऑल्सो राइट, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। कौन सा सन हुआ? डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट। डाइपोल हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, कोई कोई दिक्कत नहीं, लिखो लिखो, कोई बात नहीं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? दम है तो उसे बउआ। ओके, ओके, तुम्हारे पास पूरा समय है, अपने समय का पूरा यूटिलाइज करो। ठीक है। उफ, कितना गर्मी है, सेट। ये जो सुकुमारी यहाँ निकल रहा है ना, बस 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 बउआ, बस 3-4 साल के बाद जो जावा ना कमाए, तो हुआ पे कही हूँ मार तो कंपनी के मालिक 1 लाख है ना, सीधे बाहर फेंक देता हूँ। ठीक है। आप कभी सोचे हो जो इंजीनियर सब इंजीनियरिंग कर करके, और जहाँ पे प्लांट पे बड़ा बड़ा स्टील बन रहा है, स्टील प्लांट है, सब जगह तो आग उबलबे करता है, वहां पे फाइल खड़ा रहना पड़ता है, पसीना टप टप चूरा होता है, ठीक है ना? एसी उतरा लगी, जो जेई निकालेगा उसके लिए ना बैठा रहता है, वो थोड़ा लगी तो कहता फाइल देकर बोलेगा दौड़ो होने सोने। आईटीआई वाला कहता मशीन में घुसल रहता है, कहाँ से दोस्त या छी ग्रीस पोछ ले तो हाँ। तो इस स्थिति है। खैर, तो बच्चे लोग ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बच्चे लोग, अब सवाल है अगला। क्या है बुआ? डिफाइन। तो आप करना है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम्म। पंडा, व्हाट इज गॉस लॉ? ठीक है, तो हमारा पंडा क्वेश्चन है, जिसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो गया बुआ? खत्म। ठीक, अब शॉर्ट के बाद कौन आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इलायची लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, लिखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन, लिखिएगा। फाइंड द टॉर्क, क्लास के बाहर मिलना उसको, ठीक है? 5 मिनट समय तक मिलवाना उसको, ठीक है? फाइंड द टॉर्क एंड वर्क डन इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन सा डाइपोल? प्लेस इनसाइड, प्लेस इन यूनिफॉर्म, कहाँ रखा गया है बुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो टॉर्क और ये वर्क डन निकालना है, पहला 5 नंबरी। दूसरा 5 नंबरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन सा डाइपोल? ए में कौन से लाइन पर? एक्सियल लाइन। और बी में इक्वेटोरियल लाइन, कौन सा लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन से लाइन पर? एक्सियल। दूसरा इक्वेटोरियल, ठीक है। अच्छा, तीसरा, तीसरा लिखिए तो, डिफाइन गॉस लॉ, कौन सा लॉ हुआ? ऑल्सो प्रूव इट। अच्छा सुन लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो है ना एक्सियल या इक्वेटोरियल में से कोई एक ही पूछेगा, लेकिन हम यहाँ दोनों आपको कॉपी के लिए करवा दिए, ठीक है। प्रूव्ड, हाँ, ऑल्सो प्रूव इट। अच्छा, चौथा आखिरी, नहीं एक और आया था, फाइंड द, लिखो तो होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, कौन सा वायर बुआ? लॉन्ग वायर, ठीक है। हाँ हो गया लगभग, ये वो ऐसे ही झटके में आ गया था वो। तो इतना हमारे पास 5 नंबरी है। एक 5 नंबरी और इस बार पूछ दिया था स्फेयर के द्वारा, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो एक बार लिख ही लीजिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। चलिए, इतना का नोट्स आप लोग बना सकते हैं बच्चे लोग। तो जितने बच्चों को भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी आपको देख रहे होंगे, सभी बच्चों को, सारे बच्चे क्लास में इस क्वेश्चन का, सारा क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिल जाएगा बुआ आपको? नोट्स में। एक काम आप लोग कर सकते हो तरीका, जैसे आप सब क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन हमको बनाइए, तो पहले इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, आपका रफ वाला कॉपी है ना, उसे पहले प्रूफ कर लेना, और जब वो याद हो जाए ना तब उसको हटा के फिर अपने कॉपी में लिखना, ठीक है, ताकि इससे तुम्हारा एक बार याद कर करके उस पर लिखा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन के लिए भी सेम करना। तो इतना करके आ सकते हो। तो इस संडे तक नया कॉपी में, क्लासमेट के नया कॉपी में आप लोग उसको लिख करके लाओगे बच्चे लोग। तो इतना का आप लोग कर लोगे ना, तो कल आप लोग करके इसको आइएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला तो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, ये वाला, अच्छा 5वां नंबर लिख। हाँ, एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, कई बच्चे लास्ट में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसका कारण है अस्त व्यस्त होना। कैसे होना बुआ? अगर आप अभी से ध्यान नहीं दोगे तो आप भी बिल्कुल वही करोगे जो सारे बच्चे कर रहे हैं। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर कोई बंदा कॉपी बनाया, ठीक, और उस कॉपी में जो अभी तुम लोगों ने बनाया है वो अब ये फूल का इतना मोटा हो गया होगा। अब सोचिए अगर बहुत ज्यादा, अगर और पूरा 15 चैप्टर हो जाएगा तब तो वो एक बार का हो जाएगा। अब उस कॉपी को जब वो बंदा पढ़ नहीं रहा है वैसे भी, ठीक है ना, कभी क्लास यहाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे, जीवन जी रहा है, अब वो उसका अचानक उसका मन हुआ कि छठ आ गया है, अब 2 महीना बाद एग्जाम है, थोड़ा पलट के देखते हैं। कॉपी निकालते जोश पे करता है, पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे। जब वो देखता है कि 1 घंटा में अभी हमको दूसरे को टॉपिक याद हुआ है, तब फिर वो कॉपी देखता है, फिर वो टाइम देखता है, फिर वो समय देखता है, फिर आप कहता है ये हमारा बस की बात नहीं हो, ठीक है ना। अब वो करता है सरेंडर। उसके बाद वो आकर क्या करता है, मास्टर के पास जाता है, सर कुछ गेस वेस है। वो एग्जैक्टली में गेस नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कॉपी बहुत मोटा हो गया, कोई पतला आइटम है तो दीजिए हमको, ताकि याद कर सके। एग्जैक्टली वो यही मांग रहा होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत छोटी सी बात मैं समझाता हूँ, ठीक है। कॉपी, अगर सुन लीजिए, अगर आप फेयर, जो आप फेयर कर रहे हो, ये जो आपका फेयर वाली कहानी है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते वक्त बहुत सारी चीजों को गेन करते हो। लेकिन अगर हमारा केवल और केवल ध्येय
बोर्ड एग्जाम पास करना है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं हम लोग, वो पास करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी से अपनी कॉपी को सभी विषय में, नॉट इवन फिजिक्स में, अलग करना चाहिए। कैसे अलग करना चाहिए, तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम के संदर्भ से बताता हूँ। सबसे पहले आप एक क्लासमेट का कॉपी ले लेंगे, ज्यादा मोटा नहीं लीजिएगा वरना आपको कोई दिक्कत, छोटा सा पतला सा कॉपी ले लीजिए, ठीक। उसमें क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स जो ये मैंने बताया है, ठीक है ना, ये शॉर्ट नोट्स आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट लिखने से आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला वाला, टॉपिक वाला, ये सारे आपको उसके अंदर आ गए। रिवीजन करने में 15 मिनट काफी होगा पलट करके, अगर आप दोबारा तिबारा चौबारा कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन कैसे निकलता है, तो इसमें से क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, what is limitation of Coulomb's law, what is relative permittivity, what is electric field intensity, what is electric dipole flux and Gauss law। बस तो ये 10 हमारे पास आसपास निकल के आया 2 नंबरी और 3 5 नंबरी आया, ठीक। अब उस कॉपी में जब तुम लिखोगे, अपने जो क्लासमेट वाला कॉपी में तुम लिखोगे, तो कितना पन्ना में, हमको लगता है कि 8 से 9 पन्ना बहुत हो गया, क्योंकि 10 है और वो है, और जो आपका जो मैंने परिभाषा लिखा है वो छोटे कितना सिंपल लिखवाया है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो बहुत सिंपल परिभाषा है। तो अगर आप 2 नंबरी और 5 नंबरी से अगर आपको निश्चिंत हो जाना है, तो सोचिए 8 पन्ना आपके लिए पलटाना क्वेश्चन में ज्यादा इजी होगा या पूरा कॉपी पलटाना आपके लिए। तो किसी को अगर लग रहा है 5 घंटा समय, तो आपको 15 से 20 मिनट निपटा दीजिएगा खाली उसको पलट करके, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले से रिवीजन वाले मोड में। और कहिएगा ऑब्जेक्टिव, तो मैं आपको बोल दिया ना, बोर्ड के पढ़ाई बोर्डे पर। अगर आप सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो बोर्ड के लिए तो आप इतना जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो उस कॉपी में, उसको देख लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बाहर करेंगे ना ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे ऑब्जेक्टिव सीरीज हो गया, टेस्ट देंगे सैटरडे के संडे, तो उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन मारते चले जाएंगे। तो टेस्ट में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरी 5 नंबरी उस कॉपी में। तो ऐसा करते करते आप सोचिए आपका पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हमको लगता है 80 गो पन्ना या 100 गो पन्ना बड़ी मुश्किल से आपका खत्म होगा। मतलब एक कॉपी में आपका पूरा शॉर्ट नोट्स, आपका पूरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया। अब जब मैं आपको बोलूंगा कि बाबू आप रिवीजन चलने वाला है, तो आप पूरा कॉपी पढ़ कर मत आना, आप सिर्फ वही शॉर्ट नोट्स पढ़ के आना, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव तुम लोग कर ही रहे थे, और सिर्फ 2 नंबरी और 5 नंबरी, आधा 1 घंटा में रिवीजन कंप्लीट। और जिसके पास ये कॉपी नहीं बना होगा, जिसके पास कोई आइडिया नहीं बना होगा, वो कॉपी लेकर बैठल रहेगा भर दिन, तो उसके तुलना में अपनी टाइम 10 गुना कमा लिए। तो कॉपी बनाने का यही बेस्ट तरीका है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो उसको मैं रिटन फॉर्म में मैं अगले बैच में लिखवा दूं, या मैं क्या करूं, अथी पे डाल दूं, टेलीग्राम पे डाल दूं, मैं कर दूंगा, और आपको उसका शॉर्ट नोट बना के लाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला लिख लीजिएगा 1 शॉट में, और दूसरा में मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा ना, उसका क्वेश्चन और नीचे सजा के पूरा पिक्चर के साथ उसका आंसर, ठीक है ना। वो क्यों रखना है, ताकि लास्ट में आपको 2 नंबरी 5 नंबरी के लिए उतना ही पढ़ना, उससे अधिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, इतना बात समझ में आ गया, आप लोग घर निकल लो, ठीक है।